साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी व कला एवं संस्कृति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट था आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिनमें भारत का जीके आता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लगभग 101 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार आए हुए वही प्रश्न अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फायान कहाँ का निवासी था? तो आंसर सही होगा चीन। प्रश्न संख्या 2 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो उत्तर सही होगा वाकाटक का। प्रश्न संख्या 3 है, गुप्त वंश ने खालिस्तान की अवधि में शासन किया 319 से 500 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 4 है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किसके संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली, यानी गुप्त काल में जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दिल्ली के महरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रसेन की स्मृति में यह बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, गुप्त शासक की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो उस समय संस्कृत भाषा, गुप्त काल में शासकों की जो सरकारी व दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। प्रश्न संख्या 8 है, फायान और हेवेनशांग ने खालिस्तान के राज्य को देखा था? तो फायान और हेवेनशांग ने चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य व हर्षवर्धन, इन तीनों का ही शासन देखा था। प्रश्न संख्या 9 है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्तित्व कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे वो व्यक्तित्व, ऐसा था कि महान खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे, आर्यभट्ट थे। प्रश्न संख्या 10 है, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, यानी धन्वंतरी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों में से ही धन्वंतरी थे और ये एक चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक से। प्रश्न संख्या 11 है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 12 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 13 है, अजंता गुफाओं की श्रीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वाग या धार प्रदेश के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्र लिपि बंदरगाह से। प्रश्न संख्या 15 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था? तो गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 16 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। प्रश्न संख्या 17 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है कुमार संभव। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के राजकवि थे। प्रश्न संख्या 19 है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 6वां भाग था, भू राजस्व की दर थी। प्रश्न संख्या 20 है, महरौली दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी ईसा में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र इसके प्रमुख नायक थे। प्रश्न संख्या 22 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। प्रश्न संख्या 23 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रश्न संख्या 24 है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर समझा जाता था, बराबरी का दर्जा दिया जाता था।
प्रश्न संख्या 25 है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश में सबसे अधिक दान दिया गया था। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश था। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? तो गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, मौखरी शासकों की राजधानी खालिस्तान थी? तो कन्नौज थी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक था। प्रश्न संख्या 30 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 32 है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग भारत आया था। प्रश्न संख्या 34 है, गुप्त वंश में हास्य के पश्चात उत्तरी भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। प्रश्न संख्या 35 है, हर्ष के शासनकाल में उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो कन्नौज उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। प्रश्न संख्या 36 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग के अंदर। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा है वो प्रयाग के अंदर किया करते थे। प्रश्न संख्या 37 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। प्रश्न संख्या 38 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने परास्त किया था या पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था या परास्त किया। प्रश्न संख्या 39 है, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक था? तो धर्मपाल थे। प्रश्न संख्या 40 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ के अंदर दिया था। प्रश्न संख्या 41 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार माना जाता है, प्रतियुक्ति समतुत्पद के माना जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, अष्टमार्ग का प्रतिपादन किया? तो बुद्ध ने किया था। प्रश्न संख्या 43 है, बौद्ध साहित्य शीर्षक से जाना जाता है, त्रिपिटक जाना जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया? तो वर्णिक थे जो धनी व्यापारी के रूप में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 45 है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो शाक्य धर्म से महात्मा बुद्ध का संबंध है। अजंता चित्रकला का संबंध है तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 47 है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो 3 पिटक माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में पिटकों की संख्या है वो 3 है। प्रश्न संख्या 48 है, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो काल शोक ने किया। प्रश्न संख्या 49 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई थी। प्रश्न संख्या 50 है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले संग्रहित की गई? तो कुशीनगर के अंदर की गई थी। प्रश्न संख्या 51 है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले संग्रहित की गई? त्रिपिटक में की गई थी। प्रश्न संख्या 52 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो लुम्बिनी था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 53 है, बोध गया स्थित है? तो बोध गया बिहार के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 54 है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ एवं किसके काल में हुआ? तो राजगृह और अजातशत्रु के काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 55 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। 56वां प्रश्न है, प्रतित्य समुत्पाद किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। 57 है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो ये इस मार्ग का पथ का प्रतिपादन करने वाले गौतम बुद्ध थे। तो प्रश्न संख्या 57 में गौतम बुद्ध सही उत्तर है।
58वां प्रश्न है बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। प्रश्न संख्या 59 है बौद्ध दर्शन को आत्मा संबंधी सिद्धांत है? तो अनात्मावाद है। प्रश्न संख्या 60 है गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, प्रबुद्धत्व प्राप्त हुआ था, इसलिए गया जो है वो भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 61 है लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 62 है नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित था? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। प्रश्न संख्या 63 है बौद्ध ग्रंथों यानी पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो प्राकृत भाषा में की गई थी। प्रश्न संख्या 64 है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 65 है आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है? तो जैन धर्म साहित्य का साहित्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 66 है किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन के अंदर जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। प्रश्न संख्या 67 है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 69 है महावीर का मूल नाम था? तो वर्धमान था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 70 है किस संप्रदाय को प्रारंभ से निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो जैन धर्म या जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था। प्रश्न संख्या 71 है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे? तो उस समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। प्रश्न संख्या 72 है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। प्रश्न संख्या 73 है महावीर की माता थी? तो त्रिशला महावीर की माता थी। प्रश्न संख्या 74 है पुष्कर पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जैनियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है और ये भर्ती परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 75 है एलेरो में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? तो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 76 है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं जैन साहित्य को। प्रश्न संख्या 77 है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो जौनपुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जो सबसे पहले ये फरीद नाम से थे, बाद में शेरशाह सूरी बने। प्रश्न संख्या 78 है हरकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 79 है कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार थे? तो नसरुद्दीन चित्रकार थे। 80 नंबर प्रश्न है चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था? तो अमीर खुसरो थे। प्रश्न संख्या 81 देखें आलमगीरीनामा के रचनाकार कौन थे? तो मुंशी मोहम्मद कासिम आलमगीरीनामा के रचयिता थे। प्रश्न संख्या 82 है तबकाते अकबरी के लेखक हैं या रचनाकार कौन थे? तो निजामुद्दीन अहमद इसके रचनाकार ये लेखक थे। प्रश्न संख्या 83 है सहारे चमन एवं इकबालनामा जहांगीरी के रचयिता हैं? तो चंद्रबाहन ब्राह्मण व मुहत्तमदी खां। प्रश्न संख्या 84 देखें फरीद शेरशाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? तो जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की थी। ये दोबारा रिपीट प्रश्न हो गए, पहले भी एक बार आ गया है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 85 है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 86 है वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो कुंडाग्राम के अंदर हुआ था। ये भी प्रश्न रिपीट हो गए हैं और कई एक से अधिक बार जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो ये रिपीट हो रहे हैं। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र संस्थापक नाम था? तो धर्मपाल था। यानी विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक थे वो उनका नाम था तो वे था धर्मपाल थे। प्रश्न संख्या 88 है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे।
प्रश्न संख्या 89 है, हिंदू विधि पर आधारित एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 90 है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। प्रश्न संख्या 91 है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात के जो शासक थे वो भीमसेन फर्स्ट थे, जो 1025 ईस्वी के समय। प्रश्न संख्या 92 है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन थे? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज थे। प्रश्न संख्या 93 है, भारत के में प्रथम आक्रमणकार था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला था, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। 94 है, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, यानी कौन सा देश था? तो वह अरब देश था, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 95 है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन्होंने लगभग 100 वर्षों तक इनका आपस में संघर्ष जारी रहा। प्रश्न संख्या 96 है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा थे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये वैसे सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 98 है, देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 99 है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 100 है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया था। और आज का महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न 101वां प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज हमने लगभग 101 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडिया जी के, राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षा हो या भारत में जो भी भर्ती परीक्षा हो, इन सभी के लिए ऑल ओवर 101 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं और हर भर्ती में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इस क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपको देखने को प्रश्न नहीं मिलेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी इन प्रश्नों से वंचित उनके पास भी क्लास भेजें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।